हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोगों का बेटा बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग करें क्रॉस में ही आएगा, डिस्कशन ही समझिए इसको आप सभी। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉब्लम नंबर 1, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट होता है, उम्मीद है क्रॉस होगा। अगर लगाया है तो क्यों भाई समीर, क्रॉस है कि नहीं, मतलब क्रॉस है कि नहीं, बात खत्म हो गई। जब एक क्रॉस बन गया है, सामने देखें सभी बच्चे, अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती। रीजन क्या है, हम लोगों ने इसमें साइन टी का फॉर्मूला पढ़ा है, न कि साइन टी स्क्वायर का, न कि साइन रूट टी का। तो जवाब मिला यहां से भी है अपॉन द फैक्टोरियल 3 अपॉन द फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन द। तो बच्चा यहाँ साइन रूट टी कितना हुआ, दिस इज द रूट टी, जिसे टी की पावर 1/2 कहेंगे, टी टू द पावर ऑफ एंड सो ऑन द। एक दिन के बाद हमारा इनवर्स लाप्लास स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में काउंट होता है। बहुत सारे नंबर आपने यहाँ से कवर कर लिए हैं अपने एग्जाम के लिए। तो जवाब मिलता है यहाँ से सभी के पास। अब लाप्लास के बारे में सब जानते हैं। लाप्लास ऑफ टी की पावर n बराबर, फॉर्मूला बोलो यार, ये बहुत गलत बात है आपके अंदर। लाप्लास ऑफ टी की पावर n का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसका, जब पावर हमारे पास फ्रैक्शन वगैरह में होती है तो वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। गामा n+1 p टू द पावर ऑफ n+1, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। आपने बोला टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन फर्स्ट लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ 1/2, टी टू द पावर ऑफ 3/2 और टी टू द पावर ऑफ 5/2। सहमत हैं सभी? आपने इसको बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल के लीनियर प्रॉपर्टी के द्वारा लाप्लास अंदर एंट्री, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ 1/2। एक प्रॉपर्टी का अंदर एप्लीकेशन मैंने कर दिया है सामने डायरेक्ट, प्लस 1 फैक्टोरियल लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ 5/2 माइनस एंड सो ऑन था। सहमत हैं सभी? बस इसमें लाप्लास का फॉर्मूला लगा दीजिए सभी। जैसे हमने लाप्लास का फॉर्मूला लगाया, कितना हुआ, इक्वल ऑफ द, प्लीज सामने दिखेंगे, गामा 1/2 + 1 p टू द पावर ऑफ फैक्टोरियल 3, गामा अपॉन द p टू द पावर ऑफ, जिसे हम लोग 3/2 + 1 लिखते हैं, 5/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 5, गामा 5/2 + 1 p टू द पावर ऑफ 7/2।
तोड़ दीजिए बेटा इसे, 1/2 गामा, यहां से कितना आ जाएगा 3/2 1/2 गामा p टू द पावर ऑफ अपॉन द फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 p टू द पावर ऑफ 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ की इंफॉर्मेशन से हम लोग देखें तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है पूरा कॉमन उठा लीजिए, यहाँ से सभी कॉमन लिया गया, कितना मिला कॉमन लेने के बाद 1/2 गामा 1/2 p टू द पावर ऑफ विद इन ब्रैकेट कितना आएगा 1 माइनस का, ये यहां से कॉमन आ गया, कितना बचा 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 1/4 इंटू 1/p प्लस ये कॉमन आ गया, 5 से 5 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो प्लस 1 फैक्टोरियल 2 1/4p का होल स्क्वायर। थोड़ा सा जब कैलकुलेशन आता है तो एक स्ट्रेटजी के साथ लिखा जाता है कि शायद कोई सीरीज डेवलप करेगा, तो हम लोगों ने यहाँ 32 आ रहा था, 32 को क्या लिखा फैक्टोरियल 2 इंटू 16, 16 का मतलब कितना हुआ 4 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्रेटजी चल रही होती है कि किस तरह से लेके चलें इसे, आगे वाले टर्मों को देखकर कितना मिला भैया 1/2 रूट पाई p टू द पावर ऑफ 3/2 काय की सीरीज है बेटा, e की पावर माइनस के x की 1/4p, बिकॉज आप सब जानते हैं e की पावर माइनस x की सीरीज क्या होती है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्यों लिखा। कितना मिला मेरे को रूट पाई e टू द पावर ऑफ माइनस का 1/4p अपॉन द 2 टाइम्स ऑफ p की पावर 3/2। इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम इन योर एग्जाम। बात सभी समझ में आ गई, नोट करिए फेयर कॉपी में। अच्छी प्रॉब्लम में काउंट होता है, डिस्कशन रहता है इस तरह की प्रॉब्लम में हमारे पास।
गलत ना हो इसमें से हमेशा अपने मन से किया करें। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे सभी बच्चे। स्पेशल प्रॉब्लम में काउंट होते हैं ये, ध्यान रखिएगा सभी। अब हमारे पास आता है लाप्लास ऑफ J1 ऑफ t टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ J1 ऑफ t 1 माइनस का p अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस का 1। तो जवाब मिलता है यहां से बेटा जी, बेसल्स फंक्शंस के द्वारा J1 ऑफ t का फॉर्मूला क्या होता था, t अपॉन 2 माइनस का t क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस का t की पावर 5 अपॉन द 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 6 एंड सो ऑन द। तो ये सीरीज हमें कहीं न कहीं कहाँ से पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसमें स्पेशल फंक्शन नाम का एक पार्ट रहता था। ये स्पेशल फंक्शन में हमारे पास दो पार्ट थे, लीजेंडर एंड बेसल। तो बेसल का यूज है यहाँ पर हमारे पास। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसल से, व्हाट इज द J1 ऑफ t। अगर आपको J1 ऑफ t नहीं पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो क्या पता होना चाहिए, J1 ऑफ t। तो जवाब मिला सभी के लिए, और क्या जवाब मिला, लाप्लास ऑफ t टू द पावर ऑफ n, या तो पावर इंटीजर में है तो फैक्टोरियल n अपॉन द p टू द पावर ऑफ n प्लस 1। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन फर्स्ट, तो लाप्लास ऑफ J1 ऑफ t लाप्लास ऑफ t बाई 2 माइनस t क्यूब अपॉन द t की पावर 5 अपॉन द जवाब मिलता है यहां से अपने आप में इक्वल ऑफ द बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी बाई द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो 1/2 लाप्लास ऑफ, ये सब लीनियरिटी प्रॉपर्टी का कमाल है, लाप्लास ऑफ p की पावर 3 लाप्लास ऑफ p की पावर 6 एंड सो ऑन द। इसको भी ध्यान से ओपन करिएगा सभी बच्चे। तो कितना आया हमारे पास, 1/2 1 अपॉन द p स्क्वायर 1 अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन द p की पावर 4 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर फैक्टोरियल 6 अपॉन द p की पावर 7 एंड सो ऑन द। क्यों बच्चा लोगों, अरे बोलो, बात सभी समझ में आ गई। इतना करने के बाद तुरंत आपने इसे, एक मिनट, दिस इज द t की पावर 5, ये क्या है, t की पावर 5, तो क्या बनेगा ये फैक्टोरियल 5 अपॉन द p की पावर 6 एंड सो ऑन द। अब जवाब मिला यहां पर हमारे पास, ओपन द पार्ट। यहां तो कटिंग पिटिंग है नहीं, लेकिन यहां पर है। यहां पर होने के बाद क्या मिला भैया, यहां से 1 into 3 अपॉन द
एक 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 4 1 अपॉन पी स्क्वायर का स्क्वायर। ये कितना मिला, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू 3 इंटू 5, नीचे क्या बचा 2 इंटू 4 इंटू 6 पी स्क्वायर का होल ऑफ क्यूब। तो ये किसी न किसी का एक्सपेंशन लग रहा है, लेकिन 1 तो है ही नहीं। तो आपने यहाँ पर 1 को जोड़ा और 1 को घटा दिया, 1 माइनस का 1, माइनस कॉमन लिया तो चेंज, 2 इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 1 अपॉन पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस अपॉन द 1 अपॉन पी स्क्वायर का क्यूब एंड सो ऑन द। कोई सीरीज लग रही है बेटा ये तो हमको बाई बाइनोमियल, सीरीज। मेन पॉइंट तो यही होता है बाइनोमियल सीरीज में जानने के लिए। तो किसकी सीरीज है हमारे पास, यहाँ -1 आ रहा है, -1/2 तो 1 माइनस का, ये बनेगी 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर टू द होल पावर ऑफ। आप इस सीरीज को ऑन कर लीजिए, यही आ रहा है राइट, बाइनोमियल सीरीज के द्वारा। तुरंत आपने इसको एप्लीकेशन किया सॉल्व करने के लिए, 2 प्रूफ के लिए, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ऐसी मैंने एक जे नोट वाली भी की थी आपके पास। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई, 1 माइनस का पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज द, कोई दिक्कत किसी को भी? तो अपने आप में वही नॉर्मल ही है, बस एक बार अपने मन से कर लेना है, कभी भी गलत नहीं होगा, ये क्लियर है। नोट करें सभी बच्चे। और प्लीज सभी बच्चे टाइम से आइए बेटा, नो लेट। फिजिक्स क्लास चालू हो गई सर की? कितने बजे है? कब से हुई है? वन 3 5 है 246 246 आज होगी फिर क्लास।
इट इज क्लियर? जल्दी से नोट करें बेटा समीर। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगा कि इसमें डिस्कशन जाना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें डिस्कशन का मीनिंग क्या है हमारे पास। इसके बाद में एक आर्टिकल और जो रह गया है, इसका डेरिवेशन कहाँ सिखाएंगे? इनवर्स लाप्लास में। तो इनवर्स लाप्लास में इसका नाम रहेगा डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी। लाप्लास में जो वेरिएबल है वो कौन है? टी है। इनवर्स लाप्लास में जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल पी, या स्मॉल पी का दूसरा नाम एस। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो हम लोग सामने आए अपने पॉइंट पर। इसका डेरिवेशन कहाँ मिल जाएगा? इनवर्स लाप्लास में। तो डेरिवेशन तो सेम रहता है, बस लास्ट में एल को इधर पहुंचा दो तो एल इनवर्स हो जाता है। आर्टिकल नंबर बेटा आपको पता होगा कौन सा है। माना कि इस वाले आर्टिकल का यूज इनवर्स लाप्लास में बहुत यूज होता है, लेकिन लाप्लास में न के बराबर पॉसिबिलिटी है। नाम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। जवाब मिला इसमें इसका स्टेटमेंट कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी कॉमा देन 1/p एफ ऑफ पी इक्वल ऑफ द लाप्लास ऑफ 0 से लेके टी एफ ऑफ यू डी यू। वहाँ क्या रहेगा? तो इसे बोलेंगे एल इनवर्स करके, तो वहाँ डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्यों? डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहेगी इनवर्स में। एल को इधर पहुँचा दो, एल इनवर्स हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी इनवर्स में? ये इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इनवर्स, सॉरी डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिवीजन बाय पी प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पर शायद एक प्रॉब्लम है, न के बराबर यूज है हमारी जगह पर। तो जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें सभी बच्चे। डेरिवेशन तो आज या कल हमको कराना ही है। हाँ, हो गए बेटा सारे आर्टिकल्स। बेटा कल से राइट टाइम क्लास चालू कराइए। आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा 15-15, 20-20 मिनट अगर कम मिलेगा इस तरह से तो लॉस होगा। अभी कुछ नहीं था, अभी स्टार्टिंग थी, अब माहौल बन चुका है। एक चैप्टर समाप्त करके इनवर्स में स्पीड भी तेज रहेगी, साथ में हम एलजेब्रा भी चालू कर रहे हैं। साथ में हम क्या चालू कर रहे हैं? एलजेब्रा। तो लास्ट के 3 डेज में हमारे पास क्या आ जाएगा? एलजेब्रा। तो आप लोग ये पूरा करेंगे तो कल से साथ में क्या लाएंगे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से क्या रखेंगे हम लोग? एलजेब्रा। तो एक नई कॉपी बना लूँ किसकी? एलजेब्रा की, सभी बच्चे, राइट। इससे साथ साथ दोनों बुक्स चलती रहें, क्योंकि इसमें होमवर्क मिलता है, एलजेब्रा में होमवर्क नहीं मिलेगा। तो सभी के लिए रेडी बोलो। तो ये पूरा घर से करके लाएंगे आप लोग सभी। और एक प्रॉब्लम आपको बीच में मिलेगी इस तरह की, इसका नाम क्या है? एरर फंक्शन ऑफ टी। क्या नाम है इसका? एरर फंक्शन ऑफ टी। तो इसका फॉर्मूला वो खुद दे देते हैं, इसका फॉर्मूला वो खुद दे देते हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम में हमें कोई तकलीफ नहीं होती सॉल्व करने में। तो जैसे नॉर्मली लाप्लास लगता है वैसे इसके अंदर लाप्लास लगेगा, तो उसे देख के आप परेशान न होइएगा, राइट। अगर हम क्रॉस की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी क्रॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमने क्रॉस की बात की, एक्सरसाइज नंबर 1.1 बताएं, एनी क्रॉस। एक क्रॉस तो होना चाहिए था 1.1 में, जैसे बच्चों ने गर्दन हिलाई, ये क्रॉस नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग एक क्रॉस तो जरूर होना चाहिए था। प्रॉब्लम नंबर 13,
क्यों? प्रॉब्लम नंबर 13 में इन्होंने क्या नहीं दिया? पीरियोडिक का नाम नहीं दिया है, और ये प्रॉब्लम बिना पीरियोडिक के सॉल्व नहीं होगी, लगाई नहीं होगी 13। अभी तो बुक ही नहीं है क्या बेटा एग्जाम के बाद लोगे? वास्तव में इस बैच को देख के तो मेरा दिमाग को खराब होने लगता है। मैं सोच रहा हूँ इस बैच को अल्टरनेट कर दूंगा अब, क्योंकि रेगुलर का कोई मतलब है ही नहीं। आराम से सिलेबस मैनेज हो ही रहे हैं, करते हैं कुछ न कुछ। समझ में नहीं आता, बुक नहीं है, फिर कैसे डिस्कशन करोगे? और इसी वजह से ऐसे ही बैठे रहोगे जिंदगी भर। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।